Hello friends, welcome to ACE UPSC. So this is a lecture video series in which we will be discussing personality in use. ये हमारे PT 365 के पार्ट का है. ओके तो ये PT 365 का पर्सनैलिटी इन न्यूज़ डिस्कशन करेंगे. तो इस PT 365 के पर्सनैलिटी इन न्यूज़ को सबसे पहले आएगा हमारा एंशिएंट इंडिया. तो एंशिएंट इंडिया में हम दो पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे. उसके बाद आएगा मेडिवल इंडिया. फिर देन वी विल बी डिस्कसिंग मॉडर्न इंडिया. एंड इन दिस मॉडर्न इंडिया वी आर हैविंग अप टू 36 पर्सनैलिटीज़. ओके और मेडिवल इंडिया में टोटल 5 पर्सनैलिटीज़ है और एंशिएंट इंडिया के 2 पर्सनैलिटीज़ हैं. तो उनको डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में. तो एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला डिस्कशन है हमारा सुश्रुता ऑफ उत्तर प्रदेश एंड थ्रीवल्लुवर ऑफ तमिलनाडु. सबसे पहले सुश्रुता के बारे में क्या कहा गया है. तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दैट इज AIIA ऑर्गेनाइज्ड द Second National Seminar of Sushrutam Sahalya Sangoshti on the occasion of Sushruta Jayanti 2024 which was celebrated on 15th July. अब ये सुश्रुता है कौन. तो 7th और 6th सेंचुरी BC में ये एंशियंट फिजिशियन फ्रॉम काशी दैट इज़ वाराणसी नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड फादर ऑफ सर्जरी, जिनका की कंट्रीब्यूशन क्या था. ऑथर ऑफ सुश्रुता संहिता रिटेन इन संस्कृत, वन ऑफ द ग्रेट ट्राइलोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और अदर बीइंग चक्रास संहिता बाई महर्षि चक्रा एंड अष्टांगा हृदया बाई वागाभाटा. फिर कवर्स एक्सटेंसिवली अबाउट पैथोलॉजी, तो ये पैथोलॉजी के बारे में बताते हैं. फिर एनाटॉमी के बारे में एंड सर्जिकल मैनेजमेंट. उसके बाद साथ ही साथ विद ट्रीटमेंट ऑफ 12 वेराइटीज ऑफ फ्रैक्चर एंड 6 टाइप ऑफ डिसलोकेशंस, स्किन ग्राफ्टिंग, राइनोप्लास्टी दैट इज़ अ टेक्निक यूज टू रिकंस्ट्रक्ट नोज एक्सेट्रा. ठीक है तो इतने सारी चीज़ों के बारे में ये बताते हैं. अब नेक्स्ट हमारा थ्रीवल्लुवर दैट इज रिसेंटली थ्रीवल्लुवर चेयर फॉर तमिल स्टडीज़ हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ हडसन इन USA. अब ये तिरुवल्लुवर हैं कौन. तो इनका टाइम पीरियड क्या रहा है 3rd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE, ऑल्सो नोन एज वल्लुवर. तो ही वॉज ग्रेट तमिल पोएट एंड फिलोसोफर, जिनका बर्थ प्लेस कहाँ है मदुराई में, कॉल्ड ऑफ कैपिटल ऑफ पांड्यास. और थिरुकरल्स दैट इज सैक्रेड वर्सेस इज कलेक्शन ऑफ यूनिक कपलेट्स on ethics or politics, economics and love. It consists of 1330 couplets divided into 133 chapters. अब ये chapters of तिरुकुरल्स क्या है. तो चैप्टर ऑफ तिरुकुरल आर कैटेगराइज्ड इनटू आराम्स दैट इज राइटियसनेस एंड पोरुल्स दैट इज वेल्थ एंड कमाम्स दैट इज लव, जिसका रिकॉग्निशन किस तरह है. तो तिरुवल्लुवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 15th और 16th बाई तमिलनाडु. अब नेक्स्ट हमारा मेडिवल इंडिया में. तो मेडिवल इंडिया में हम टोटल कितना डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा आएगा संत धनानेश्वर. फिर सेकंड में आएंगे हमारे श्रीमंता शंकरादेवा. उसके बाद थर्ड में आएगा हमारा रानी दुर्गावती ऑफ मध्य प्रदेश. देन संत तुकाराम ऑफ महाराष्ट्र एंड फिफ्थ इज लचित बरफुकन ऑफ असम. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आएंगे हमारे संत धन्यानेश्वर दैट इज एनुअल पिलग्रिमेज ऑफ संत धन्यानेश्वर महाराज कल्मिनेटेड ऑन ऑस्पिशियस डे ऑफ अष्टधाई एकादशी. ये एकादशी कौन सा मंथ होता है आपको पता है. ये लगभग आप मान लो जून एंड जुलाई ओके इनके बीच में रहता है. उसके बाद एवरी ईयर फॉलोअर्स ऑफ Varkari sect that is focused on worship of Lord Vitthal starts the procession that is known as Wari from Dehu and Alandi and ends in Pandharpur on Ashadi Ekadasi. अब संत धन्यानेश्वर तो born in Alandi of Maharashtra. He was a 13th century Marathi saint poet or philosopher. He was one of the most revered figures in the Bhakti movement particularly in Maharashtra, जिनका contribution किस तरह रहा है. Authored Dhanyaneshwari, a commentary on the Bhagavad Gita and Amrutta Anubhav in Marathi, composed numerous devotional poem called अभांगास. अब नेक्स्ट है हमारा श्रीमता शंकरादेवा. तो आसाम गवर्नमेंट हैज़ साइंड मिनिस्ट्री ऑफ अंडरटेकिंग विथ विश्व भारती यूनिवर्सिटी टू सेट अप श्रीममता शंकरादेवा चेयर. अब ये श्रीममता शंकरादेवा थे कौन. तो बॉर्न इन आली फुकारी सिचुएटेड इन अगौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम और ही वॉज अ सेंट स्कॉलर पॉलीमैथ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर, जिनका की कंट्रीब्यूशन किस तरह रहा है. तो प्रोपोगेटेड अ फॉर्म ऑफ वैश्वनिज्म कॉल्ड एक सरना हरि नाम धर्मा
that is considered Lord Krishna to be one, eternal and absolute. His religious system was strictly monotheist, or also founded unique Vaishvanite monasteries called Satras, and he is also known for creating new forms of music, that is Borgit, और theoretical performance, that is अंकिका नाट और भावना, और डांस में देखा जाए तो त्रिया, और लिटरेरी लैंग्वेज देखा जाए तो ब्रजवाली, और लिटरेरी वर्क्स में तो भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नकरा और कीर्तन घोष एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारा रानी दुर्गावती, तो क्वीन ऑफ गोंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा। रानी दुर्गावती वॉज रिमेंबर्ड ऑन बर्थ 500th बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज ऑन October 5। अब ये रानी दुर्गावती जिनका टाइम पीरियड रहा है 1524 to 1564, तो इन्होंने कहाँ जन्म लिया था, तो कलिंजर इन बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, और सी वाज डिसेंडेंट ऑफ चंडेला डायनेस्टी ऑफ महोबा, कंटेम्प्रेरी टू मुगल एम्परर ऑफ अकबर। तो मुगल एम्परर के ये कंटेम्प्रेरी थे इनके पिताजी, जिनका की कंट्रीब्यूशन किस तरह रहा, तो टुक द रिंग ऑफ गोंड किंगडम इन हर हैंड्स आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। उसके बाद रिपल्स्ड अटैक्ड बाई बज बहादुर, दैट इज मतलब बज बहादुर का जब अटैक हो रहा था उसको इन्होंने रिपल किया था, मतलब उनके खिलाफ लड़ाई किया था। और रूलर ऑफ मालवा मेंशन्ड इन तारीख ए फिरश्ता, दैट इज अ पर्शियन सोर्स है, तो ये पर्शियन सोर्स है कौन सा हमारा, तारीख ए फिरश्ता, तो उसमें लिखा हुआ है ये सब। और वॉज अ पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड अलाउड आचार्य विट्ठलनाथ टू स्टैब्लिश अ सीट ऑफ पुष्टि मार्ड कल्ट एट गढ़ा। अब कंस्ट्रक्टेड रिजर्वायर सच एज रानी तल, चेरी तल एंड आधार तल। उसके बाद डिफेंडेड हर किंगडम टू डेथ अगेंस्ट कंटेम्प्रेरी मुगल सूबेदार अबुल मजीद खान। तो रानी दुर्गावती ने इनके खिलाफ, दैट इज मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद खान के खिलाफ अंटिल डेथ फाइट किया। और हर एनकाउंटर विथ मुगल वॉज डॉक्यूमेंटेड बाई अबुल फजल, तो अबुल फजल के द्वारा ये डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें अकबर्स क्रॉनिकल एंड अदर पर्शियंस राइटर भी इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट है हमारा संत तुकाराम, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रीनेम पुणे एयरपोर्ट एस जद गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये संत तुकाराम थे कौन, थे 17th सेंचुरी के सेंट पोएट थे, और इनके कंटेम्प्रेरी किनके थे ये, तो शिवाजी महाराज के, एंड फिलोसोफर रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये बिलोंग करते थे वरकारी सेक्ट के, अलॉन्ग विथ संत धनेश्वर, एकनाथ एंड नामदेव, विच फ्लरिश्ड इन मेडिवल महाराष्ट्र। जिनका की कंट्रीब्यूशन किस तरह रहा है, तो नोन फॉर अभंगा डिवोशन पोएट्री एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप थ्रू स्पिरिचुअल सॉन्ग्स नोन एज कीर्तन्स। अभंगा इज अ प्रेज ऑफ लॉर्ड पांडुरंगा और विठल, दैट इज चीफ डीटी ऑफ वरकारी, एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, तो विष्णु के एक प्रतीक हैं ये। अब फेमस वर्क देखा जाए तो तुकाराम गथा, दैट इज फ्रॉम 1632 to 1650 इन मराठी, इंक्लूड्स अबाउट 4500 अभंगास, और हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू भक्ति मूवमेंट विच एम्फेसिस्ड इक्वालिटी, डिवोशन टू गॉड्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लचित बरफुकन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अनवील्ड द स्टेटस ऑफ वेल्लोर, 125-foot ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ अहोम जनरल लचित बरफुकन इन जोरहट ऑफ आसाम। अब ये लचित बरफुकन जिनका टाइम पीरियड 1622 to 1672 था, he was the first Barbarua, that is military and judicial head in the Ahom kingdom. As a Barfukan, that is commander in chief of Ahom army, he led successful campaign against the Mughal during the reign of Emperor Jahangir and Shah Jahan. He was the founder of पैक प्रैक्टिस, दैट इज अ सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर इन द अहोम किंगडम। तो एक पैक प्रैक्टिस था, दैट इज वो ऐसा सिस्टम था जिसमें फोर्स्ड लेबर इन्वॉल्व थे, मतलब फोर्स्ड लेबर के काम को पैक प्रैक्टिस कहा जाता है। तो उनके वो फाउंडर थे। और क्लैन देखा जाए तो लचित बरफुकन बिलोंग टू लुखुरखुन clan, that is Ahom kingdom has many clans, or role as a military chief, that is King Swargdev Chakradhwaj Singh appointed Lachit Barphukan, or in his authority Lachit Barphukan led the Ahom force to victory in battle of Saraighat। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही डिस्कस करेंगे, जैसे 1 2 3 4 में। लेकिन अगर स्टेट वाइज देखते हैं जैसे कि इस मैप में दिया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंजाब से अगर, तो करतार सिंह सराभा, फिर शहीद भगत सिंह, फिर शहीद उधम सिंह एंड लाला
हंसराज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिल्ली जिसमें असफ अली है। उसके बाद उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत। देन उत्तर प्रदेश में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। उसके बाद बिहार में कादम्बिनी गांगुली। उसके बाद असम में तिलेश्वरी कूच। देन आफ्टर दैट वी विल कम टू वेस्ट बंगाल जिसमें फ़कीर लाहौन शाह, फिर बिपिन चंद्र पाल, श्री अरबिंदो, तारकनाथ दास, रास बिहारी बोस, अरुण चंद्र गुहा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, दैट इज पीसी महालनोबिस, आप लोग सुनो होंगे, वो हमारे सारे ये लोग वेस्ट बंगाल के थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एस.सी. बोस। उसके बाद लक्ष्मण नायक। देन आफ्टर वी विल कम टू आंध्र प्रदेश, कांडुपुरी वीरासलिंगम एंड पिंगाली वेंकैया। फिर आफ्टर द तमिलनाडु दैट इज वलिन्यागम, ओलांगनाथम, चिदम्बरम पिल्लाई एंड नरसिम्हा गोपाल स्वामी अय्यर। फिर आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑफ केरला ऑफ संकटन थमापुरन एंड श्री नारायण गुरु। फिर कर्नाटका के रानी चिन्नम्मा एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय। आफ्टर दैट महाराष्ट्र रघोजी भांगरे एंड शिवराम हरि राजगुरु। आफ्टर दैट गुजरात श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड माडमे विकाजी कामा। फिर मध्य प्रदेश के ठाकुर रणमत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, सुचिता कृपलानी ऑफ हरियाणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी मैप के हिसाब से पढ़ा था, नाउ विल बी डिस्कसिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि सबसे पहले हमारे आएंगे संगथन थम्पुरन, दैट इज द स्टेच्यू ऑफ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कोची डायनेस्टी, दैट इज संगथन थमापुरन इन केरला फेल। अब अबाउट संगथन थमापुरन जिनका टाइम पीरियड रहा है 1751 टू 1805 में, राजा रामावर्मा कुंजी पिलाई और रामावर्मा IX is popularly known as संगथन थम्पुरन. He ruled the Cochin kingdom from 1790 to 1805, transferred the seat of Cochin kingdom from Tripunithura to modern day Thrissur. He started the Thrissur Puram tribute to Lord Shiva, one of the Kerala's largest temple festival. He put an end to the institution of Yogistripada एंड इंटरेस्टेड टेम्पल मैनेजमेंट टू द गवर्नमेंट. मतलब टेम्पल मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को गवर्नमेंट को सौंप दिया गया था, टेम्पल मैनेजमेंट के ट्रस्ट को. और ये क्या स्टार्ट किया था इन्होंने, थ्रिसुरपुरम. ये क्या है, ट्रिब्यूट टू लॉर्ड शिवा. ओके, वन ऑफ द केरला's लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल था ये. अब नेक्स्ट है हमारा रानी चिन्नम्मा. ऑन द 200th एनिवर्सरी अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प वाज रिलीज टू सेलिब्रेट रानी चिन्नम्मा's ग्लोरी विक्ट्री ऑन 23 अक्टूबर 1824 अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किया था. कब, 23 अक्टूबर 1824 में. और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेजेंट डे बेलागावी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. अब रानी चिन्नम्मा के बारे में पढ़ते हैं तो इनका टाइम पीरियड कब रहा है, तो 1778 टू 1829 वॉज द क्वीन ऑफ कित्तूर. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड ओनली सन शी अडॉप्टेड शिवलिंगप्पा विद द एम ऑफ मेकिंग हर हेयर टू थ्रोन ऑफ कित्तूर. मतलब उन्हें अपने हेयर को, मतलब उनकी जो संतान है ना, उनको थ्रोन में बैठाना था. हाउएवर ब्रिटिश ने मना कर दिया था और उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे एज अ शिवलिंगप्पा अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता होगा ना, जिसके नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब जिनका नेचुरल बेटा नहीं है, तो उनको गद्दी पे नहीं बैठने देना है. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत था एंड सब्सिक्वेंटली लेड टू रिवोल्ट. अब देखिए कित्तूर रिवोल्ट जो 1824 में हुआ था ना, तो रिगार्डेड एज फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन लेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था ये. दो ब्रिटिश लॉस्ट फर्स्ट बैटल इन 1824. ब्रिटिश ने 1824 में पहला बैटल हार गए थे, लेकिन रानी चिन्नम्मा वॉज लेटर कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड टिल हर डेथ इन 1829. तो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक उन्हें बंद करके रख दिया गया था जेल में. ओके, अब नेक्स्ट हमारा फ़कीर ललन शाह, दैट इज इंडो बांग्ला बॉल म्यूजिक फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन ढाका टू सेलिब्रेट द 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ़कीर ललन शाह. अब ये फ़कीर ललन शाह, ये इनका टाइम पीरियड कब रहा है, 1774 टू 1890. ये हरीशपुर जनाईदह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश के निवासी थे और ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद. जिनका की कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो ये ही फाउंडेड द ललन अखरा विच हैड अराउंड 10,000 followers across all religions और he is considered a father of ball music. और उसके बाद in 2008 ball songs are listed under UNESCO's intangible cultural heritage of humanity. Influenced personalities like Rabindranath Tagore and Nazrul Islam. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रघोजी भांगरे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिसेंटली पेड होमेज टू रघोजी भांगरे. अब इनका जन्म कब हुआ था, तो 1805 में और डेथ 1848 में. अब ये ट्राइबल रिवॉल्यूशनरिस्ट थे और लीडर बॉर्न इन देवगन ऑफ
अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन कोली कम्युनिटी, जिनके पिताजी का नाम रामजी राव बांगरे था, फेमस फॉर कोली राइजिंग दैट इज फ्रॉम 1822 टू 1829 अगेंस्ट मनी लेंडर एंड ब्रिटिश रूल। अब रामजी राव भांगरे वॉज सब्सिक्वेंटली हैंग्ड इन सेलुलर जेल, जिनका की कंट्रीब्यूशन किस तरह रहा है, तो लेड द कोली कम्युनिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेटिव मनी लेंडर एंड कॉलोनियल रूल, और ही इवेंचुअली कैप्चर्ड इन 1847 बाय लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंढारपुर एंड लेटर हैंग्ड। उसके बाद ठाकुर रनमत सिंह, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हाईलाइटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर ठाकुर रनमत सिंह। अब ये इनके बारे में अगर जानते हैं तो ही हेल्ड द रैंक ऑफ सरदार इन सर्विस ऑफ महाराज रेवा दैट इज ऑफ मध्य प्रदेश। उनके ये क्या थे, तो ये सरदार थे उनके। अब की कंट्रीब्यूशन का देखा जाए तो प्लेड अ की रोल इन स्टार्टिंग रिवॉल्यूशन इन 1859 इन सतना ऑफ मध्य प्रदेश और सेट अप हिज एंटायर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन जंगल इटसेल्फ। तो उन्होंने अपने सारे मिलिट्री को कहाँ पे सेटअप करके रखा था, जंगल में। और ही अटैक द इंग्लिश रेसिडेंसी ऑफ नागौर एंड किल्ड द रेसिडेंट। फिर ही हैड अ फियरर फाइट विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड बुंदेलास इन फील्ड ऑफ बेलसाई। तो फील्ड ऑफ बेलसाई में कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश और बुंदेलास से इन्होंने लड़ाई किया था। हमारे नेक्स्ट है कांडुकुरी वीरा सलिंगम, दैट इज ही वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अबाउट कांडुकुरी वीरा सलिंगम, तो इनका बर्थ हुआ था 1848 में, डेथ 1919 में। Born in Rajahmundry of Andhra Pradesh, was a social reformer and nationalist, considered as a father of Telugu Renaissance movement। और उनके की contribution क्या थे, तो worked for upliftment of Harijans और remarriage of widows etc. Started a girls' school in Tolaiswaram, constructed temple as known as Brahmo Mandir and Hitkarni schools in Andhra Pradesh। His novel Rajasekhara Charitramu is considered to be first novel in Telugu literature। स्टार्टेड विवेका वर्धिनी जर्नल। अब नेक्स्ट है हमारे कादम्बिनी गांगुली, तो रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली वॉज सेलिब्रेटेड। इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका बर्थ हुआ था 1861 में एंड डेथ 1923 में। वॉज बॉर्न इन 1861 इन भागलपुर ऑफ बिहार, बिकेम फर्स्ट इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर। जिनका की कंट्रीब्यूशन तो वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज, वन ऑफ द 6 रिप्रेजेंटेटिव इन फर्स्ट फीमेल डेलीगेशंस ऑफ 1889 इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इन 1906 she helped organize the Women's Conference in Calcutta. She, along with Kamini Roy, worked for a government committed to inquire about conditions of women minors in Bihar and Odisha. उसके बाद इनका एफर्ट देखा जाए तो इन रिजल्टेड इन इंडियाज फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन 1891। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे श्री नारायण गुरु, तो द 170th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री नारायण गुरु वॉज सेलिब्रेटेड। तो इनके बारे में देखा जाए तो इनका बर्थ हुआ था 1856 में और डेथ 1928 में। बॉर्न इन इजावास कम्युनिटी इन केरला विच वॉज कंसिडर्ड लो कास्ट एट द टाइम ऑफ फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन में देखा जाए तो ही एम्ब्रेस्ड अद्वैत वेदांता और द नॉन डुअलिस्टिक फिलोसफी ऑफ वननेस। इन 1888 ही कंसिक्रेटेड अ शिवा आइडल ऑफ Aravipuram, challenging the caste system by asserting that divine presence is not the monopoly of any caste। और फेमस डिक्टम देखा जाए तो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन इनकैप्सुलेटेड दिस बिलीफ। पोएट्री और लिटरेचर में देखा जाए तो नारायण गुरु रोट न्यूमरस वर्क्स इन मलयालम एंड संस्कृत इंक्लूड Deva Daksham and Atmosphadesha Satakam, which exploring spiritual insights and ethics। और social reforms में देखा जाए तो he established a school to educate the underprivileged, challenging the social norms that restricted educations to higher caste। फिर he built temples where entry was open to all caste, symbolizing his vision to social equality। और he organized the all religious of conference in 1924। अब नेक्स्ट है हमारे बिपिन चंद्रपाल, तो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड नेशनलिस्ट लीडर बिपिन चंद्रपाल वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अब बिपिन चंद्रपाल का जन्म 1858 में और डेथ 1932 में हुआ था। तो बॉर्न इन शाइलेट डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश, ही वॉज ट्रायम्विरेट्स ऑफ 3 ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल एज लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्रपाल एंड बाल गंगाधर तिलक। जिनका की कंट्रीब्यूशन किस तरह रहा है, तो ही पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड स्वराज दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रीच्ड कंपोजिट पैट्रियटिज्म एज अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक्स हिंदू नेशनलिज्म, और वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months इन वंदे मातरम सेडिशन केस एंड रोट ऑन द फिलोसफी ऑफ बंगाल वैष्णविज्म। और इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन इनके द्वारा देखा जाए तो वंदे मातरम डेली और न्यू इंडिया वीकली जर्नल्स थे, और हिंदू रिव्यू ये हमारे मंथली जर्नल्स थे।
अब नेक्स्ट है हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो पीएम पे ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो इनका बर्थ कब हुआ था? तो 4 अक्टूबर 1857 में, और डेथ 30 मार्च ऑफ 1930, और बॉर्न इन 1857 इन मॉडर्न डे ऑफ गुजरात। जिनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस इन लंदन टू कैरी आउट एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज, और इंस्पायर्ड वीर सावरकर दैट इज मेंबर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। और पब्लिकेशंस जर्नल्स देखा जाए तो इंग्लिश मंथली कॉल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज, वॉज एन एडमायरर ऑफ दयानंद सरस्वती। उसके बाद इन 1905 बेयर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ बाय इनर टेम्पल दैट इज a professional association of barrists in London, और following charges of sedition। उसके बाद in face of criticism shifted his base from England to Paris and continued his movement। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे माडमे भिकाजी कामा। तो eminent revolutionary leader and freedom fighter माडमे भिकाजी कामा was remembered on her death anniversary that is on August 13। इनका बर्थ कब हुआ था? तो ऑन ईयर 1861 में, और डेथ 1936 में। वॉज अ रिवॉल्यूशनरी आइकन हेलिंग फ्रॉम नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डे इन स्टेट ऑफ गुजरात, नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। सी वॉज आर्डिनेंट एडवोकेट ऑफ इंडियन फ्रीडम अब्रॉड। का की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो स्टार्टेड पारसी एडिशन ऑफ वंदे मातरम टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट एंड गार्नर्ड सपोर्ट नेशनली एंड इंटरनेशनली। उसके बाद इन 1905 सी co-founded Paris Indian Society, also known as Bharat Mandal। उसके बाद in August 22, 1907, she became the first person to hoist Indian flag on foreign soil in Stuttgart of Germany। Flag she unfurled was co-designed by Kama and Shyamji Krishna Verma। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे श्री अरबिंदो। तो प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू श्री अरबिंदो ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इनका बर्थ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1872 में, और डेथ 5 दिसंबर 1950, और बॉर्न इन कोलकाता ऑफ वेस्ट बंगाल। ही वॉज इंडियन नेशनलिस्ट, पोएट, फिलोसोफर एंड योगी। हिज कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ यूथ क्लब अनुशीलन समिति, was arrested in connection with Alipur bomb case of 1908। अब associated himself with journalists like Yugantar, Bande Mataram and Karmayogi। established Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry in 1926। उसके बाद fascist the concept of spiritual nationalism and conceptualized integral yoga system। उसके बाद बुक्स इनके द्वारा तो लाइफ ऑफ डिवाइन, सावित्री, ऐसे ऑन गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर एक्सेट्रा, ये सब इनके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तारकनाथ दास। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री तारकनाथ दास वॉज सेलिब्रेटेड। अब ये तारकनाथ दास जिनका जन्म 15 जून 1884 को हुआ था, और डेथ 22 दिसंबर 1950 को। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो नॉर्थ 24 परगना ऑफ बंगाल। श्री दास वॉज अ जर्नलिस्ट, टीचर, फिलंथ्रॉपिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी। फिलंथ्रॉपिस्ट का मतलब को पता है ना क्या होता है? हमारे रतन टाटा भी वो क्या थे? फिलंथ्रॉपिस्ट थे, बिजनेसमैन नहीं थे। ओके, मतलब नेगेटिव टर्म में नहीं बोल रहा हूँ। अब एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को तो हमारे अनिल अंबानी जी हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी जी हैं, पर फिलंथ्रॉपिस्ट अगर आप बोलोगे तो वो रतन टाटा जी हैं। जिनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो किनका? तारकनाथ दास का। तो इन 1903 ही ज्वाइंड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति स्टैब्लिश्ड बाय सतीश चंद्र बोस एंड Pranath Mitra in Kolkata, started an anti-British newspaper that is Free Hindustan in USA। उसके बाद in 1930 he was associated with Gadar movement और implicated the Indo-German conspiracy case in 1970। उसके बाद इनके द्वारा established तारकनाथ दास फाउंडेशन in 1935 to promote education activities, so to foster cultural relation between US and Asian countries। okay, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वलिनयगम ओलांगनथन चिदम्बरम पिल्लाई। अबाउट वलिनयगम ओलांगनथन चिदम्बरम पिल्लाई, जिनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1872 और डेथ 18 नवंबर 1936। तो पॉपुलरली नोन एज कपालोतिया तमिलियन, दैट इज द तमिलियन हु रैन द शिप, एंड सेखिजोत्ता सेमल, दैट इज स्कॉलरली जेंट्री हु suffered at the oil press। He was the first Indian to run a Swadeshi ship in 1906, was disciple of Lokmanya Tilak, interested in labor welfare and participated in Tuticorin Mills strike in 1908। और लिटरेरी वर्क इनके द्वारा देखा जाए तो मयाराम यूरिवू अ कंटेम्प्रेरी ऑन द थिरुकुरल एंड कंपाइल्ड एंशियंट वर्क ऑफ तमिल ग्रामर ऑफ
तोलकापियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे करतार सिंह सराभा। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ करतार सिंह सराभा इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मई। और इनके द्वारा अगर बोला जाए तो इनका ईयर ऑफ बर्थ 1896 और डेथ 1915। ही वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी born in village of Saraba of Punjab. और की contribution तो became a member of Ghadar party founded in Oregon in 1932 overthrow British rule and was one of its most active member. Was put together the Punjabi issue on Ghadar newspaper. On returning to India, he focused on mobilizing Indian soldiers to revolt and simultaneously set up a small-scale arm manufacture unit in Ludhiana. उसके बाद he was charged with sedition in Lahore conspiracy case and was executed in 1950 along with his co-patriot विष्णु गणेश पिंगले। तो इनको इनके साथ चार्ज सेडिशन की चार्ज में एग्जीक्यूट कर दिया गया था कब 1950 में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे रास बिहारी बोस। तो प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी लेड ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल रास बिहारी बोस वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 25 में। अब इनके द्वारा देखा जाए तो बॉर्न इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जिनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ युगांतर ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज अंडर लीडरशिप ऑफ Motilal Roy or acted as an effective link between the revolutionaries of Punjab and United Provinces and Bengal, involved in Delhi conspiracy, bomb attack on Viceroy Lord Hardinge in 1912, or founded the Indian Independence League in 1942 in Tokyo, or played key role in Ghadar movement and in formation of Azad Hind Fauj of Indian National Army। किनके द्वारा बोला जा रहा है? रास बिहारी बोस। एक और हमारे कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पिंगलई वेंकैया। तो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर पिंगलई वेंकैया वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुलाई 4। अब इनके बारे में देखा जाए तो बॉर्न इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और बिलीव्ड इन गांधीयन प्रिंसिपल एंड एन आर्डेंट नेशनलिस्ट। और की कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा तो सर्व्ड एज अ सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द एंग्लो बोर वॉर और डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। किनके द्वारा? तो पेंगाली वेंकैया के द्वारा तो डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी और पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट मूवमेंट इंक्लूडिंग स्वदेशी आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो तिरंगा उत्सव तो वॉज सेलिब्रेटेड इन 2022 ऑन द ओकेशन ऑफ 146th बर्थडे। और लिटरेरी वर्क देखा जाए तो भारत देशानिकी ओका जातीय पताकम दैट इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1960। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका बर्थ एनिवर्सरी वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। इनका ईयर ऑफ बर्थ 1897 और डेथ 1927। बॉर्न इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश। At young age, joined the Arya Samaj Youth Association and began spreading the teaching of Swami Dayanand. In Mainpuri conspiracy of 1980, police founded Bismil among youth selling banned books. उसके बाद he published a pamphlet titled देशवासियों के नाम and distributed it along with his poem मैनपुरी की प्रतिज्ञा। In 1924, सचिन सान्याल, बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान एंड चैटर्जी यूनाइटेड टू एस्टैब्लिश द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दैट इज HRA। ठीक है, ये कुछ देर बाद क्या बन जाते हैं? कुछ सालों बाद HSRA। ठीक है, हो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ही वाज मास्टरमाइंड बिहाइंड द इनफेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है आपको पता है? ट्रेन। ओके, ट्रेन को लूटा गया था फॉर आर्म्स। और ये आर्म को क्या किसके लिए यूज़ किया जाएगा? फॉर ब्रिटिशर्स। ओके, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब चंद्रशेखर आज़ाद तो रिसेंटली ही वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 1906 था और 1931 डेथ ऑफ ईयर था। और अर्ली लाइफ में देखा जाए तो बॉर्न इन प्रिंसली स्टेट ऑफ अलीराजपुर। और की कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा तो पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एट द एज ऑफ 15 ही डिक्लेयर्ड हिज टाइटल एज आज़ाद दैट इज द फ्री और हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र दैट इज इंडिपेंडेंस एंड हिज abode as jail when arrested. Joined Hindustan Republican Association that is HRA to take revenge for Lala Lajpat Rai murder he participated in। और फिर काकोरी रॉबरी केस, काकोरी ट्रेन रॉबरी दैट इज 1925 में ये हुआ था। और शूटिंग ऑफ जॉन पी सॉन्डर्स इन लाहौर इन 1928। उसके बाद अटेम्प्ट टू अटैक अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया ट्रेन इन 1929। फिर रीऑर्गेनाइज्ड HRA इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह वाज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 1907 में था और डेथ 1931 में हुआ था। बॉर्न इन लियालपुर, वेस्टर्न पंजाब, इंडिया, दैट इज नाउ इन पाकिस्तान। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड कम्युनलिज्म आइडियल्स। और कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो फाउंडेड नौजवान भारत सभा इन 1926 और इन 1928 ही चेंज नेम टू हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद इन 1929 ही एंड बटुकेश्वर दत्त bombed Central Legislative Assembly in Delhi to oppose Public Safety Bill and Trade Dispute Bill while raising the slogan इनकलाब जिंदाबाद। इनका वर्क देखा जाए तो इनके द्वारा तो वाई आई एम एन एथीस्ट, उसके बाद अन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कोर्स और द जेल नोटबुक एक्सेट्रा इनके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे अशफाकुल्ला खान। तो रिसेंटली ट्रिब्यूट वॉज पेड टू फ्रीडम फाइटर अशफाकुल्ला खान ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 1900 था और डेथ 1927 और ही वॉज बॉर्न इन 1900 एट शाहजहांपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। और की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ही अलॉन्ग विद राम प्रसाद मिस्मिल, सचिन नाथ बख्शी एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी फाउंडेड द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1924। उसके बाद मैनिफेस्टो ऑफ एचआरए टाइटल द रिवॉल्यूशनरी listed its objective as establishing a federal republic of United States of India by an organized and armed revolution. उसके बाद ही participated in काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट इन 1925 and was awarded death sentence along with राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शहीद उधम सिंह। उसके बाद मैट्रियडम डे, दैट इज शहीद दिवस, दैट इज ऑन 31 अगस्त ऑफ शहीद उधम सिंह हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। अब ये शहीद उधम सिंह जिनका बर्थ ऑफ ईयर 1899 और डेथ ऑफ ईयर 1940 वॉज बॉर्न इन सांगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब और ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई भगत सिंह। ही विटनेस्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1990 एंड वोड हिज एवेंज द सेम। जिनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ही फॉर्म्ड आज़ाद पार्टी इन शिकागो एज पार्ट ऑफ गदर पार्टी। On 13th March 1940, he shot Michael O'Dare, who was then Lieutenant Governor of Punjab when the Jallianwala Bagh massacre took place. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शिवराम हरि राजगुरु। तो ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर शिवराम राजगुरु was remembered on 116th बर्थ एनिवर्सरी ऑन अगस्त 24। अब इनके द्वारा देखा जाए तो बर्थ ऑफ ईयर इनका कब है 1908 में और डेथ 1931 में। Born in Khed village, renamed as Rajguru Nagar near Pune in Maharashtra. He was key member of Hindustan Socialist Republic Association, that is HSRA. जिनका की contribution देखा जाए तो he along with Sukhdev and Bhagat Singh participated in assassination of British officer John Saunders in 1978. In 1928 to avenge death of Lala Lajpat Rai. On March 23, 1931. All the three great freedom fighters, Rajguru, Bhagat Singh and Sukhdev, were hanged till death by British government at Lahore. In March 23 is observed as Shahid Divas to pay tribute to martyrdom. Next हमारा शरद चंद्र बोस, that is SC बोस। तो eminent freedom fighter शरद चंद्र बोस was remembered on his 135th birth anniversary, that is on September 06। अब इनके बारे में देखा जाए तो इनका year of birth 1889 और death 1950 में। Born in Cuttack of Odisha, he was member of Bengal Legislative Council and a part of Indian National Congress. He was also elected as alderman multiple times in Calcutta Corporation। उसके बाद की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो लेफ्ट हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस टू जॉइन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, that is in 1930. He was arrested in 1932 for 3 years due to his involvement in civil disobedience movement, involved with parties having socialist alignment such as Forward Bloc, or Forward Bloc was founded by his brother Netaji Subhash Chandra Bose, or vehemently opposed the partition of Bengal and Punjab over religious lines, and resigned from Congress Working Committee in 1947, or published newspapers such as the Socialist Republican or महाजाति द नेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर। तो मद्रास सिटी कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड कंप्लीट्स 100 ईयर ऑफ विच एन गोपाल स्वामी अयंगर वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब इनके बारे में देखा जाए तो बर्थ इनका 1882 में हुआ था और डेथ 1953 में। was an able administrator, freedom fighter and a politician. In 1905, he joined the Madras Civil Services and was appointed the Diwan और Prime Minister of Jammu and Kashmir in 1937. जिनका की contribution देखा जाए तो elected by Council of States from 1943 to
1947 और पार्ट ऑफ 7th मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ही हेल्प पुट इन शेप आर्टिकल 370 और रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरीज ऑफ गवर्नर इन 1949, सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लक्ष्मण नायक, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, हाईलाइटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर लक्ष्मण नायक। अब इनके बारे में देखा जाए तो ट्राइबल लीडर ऑफ भूमिया कम्युनिटी फ्रॉम ओडिशा, ट्राइबल लीडर ऑफ भूमिया कम्युनिटी फ्रॉम ओडिशा वॉज फेमस एज द गांधी ऑफ मलकानगिरी रीजन बिकॉज ही बिलीव्ड एंड फॉलोड गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल नॉन कोऑपरेशन। अब इनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 ही आस्क्ड हिज फेलो ट्राइब्समैन टू रेस्पॉन्ड टू the call or do or die by Gandhiji. He strengthened the principle of Swaraj by advocating the use of चरखा through door to door camping. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे तिलेश्वरी कोच, तो रिसेंटली सी वॉज रिमेंबर्ड ऑन हर डेथ एनिवर्सरी। इनके द्वारा देखा जाए तो इनके फादर का नाम क्या था, भवकांता बराऊ, और बर्थ प्लेस इनका निज बोरगांव विलेज इन आउटस्कर्ट्स ऑफ धेकियाजुली, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। जिनका की कंट्रीब्यूशन क्या था, तो she was shot by British on September 20, 1942 during Quit India movement while attempting to hoist the tricolor at police station in Dekhiajuli along with other freedom fighter. This incident is sometimes called Dekhiajuli Martyr and the procession of freedom fighter to hoist flag is known as Mrityu Vahini, that is suicide squad, which was led by Monbornath। और ऑनर देखा जाए तो देखियाजुली टाउन मार्क्स सितंबर 20 एज मैटियर्स डे इन हर ऑनर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे असफ अली, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ असफ अली वाज सेलिब्रेटेड। ये क्या थे, तो लॉयर, फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद की कंट्रीब्यूशन के द्वारा देखा जाए तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ होम रूल लीग इन एट दिल्ली और एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, और डिफेंडेड शहीद भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इन सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस इन 1929, इलेक्टेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1935 एज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम नेशनल पार्टी। अब नेक्स्ट है हमारे अरुण चंद्र गुहा, तो फ्रीडम फाइटर एंड रिनाउंड राइटर अरुण चंद्र गुहा वाज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अब इनके द्वारा देखा जाए तो इनका ईयर ऑफ बर्थ कब था, 1892, और डेथ ऑफ ईयर 1983। बॉर्न इन बराइसल, दैट इज ऑफ ईस्ट बंगाल। ही वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंस 1946, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिल द थर्ड लोकसभा इन 1963। अब जिनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 और आफ्टर 1910 उसके बाद 1910 ही टुक एन एक्टिव पार्ट एज अ मेंबर ऑफ जुगांतर पार्टी, अ सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी। उसके बाद पब्लिश्ड बंगाली एंड इंग्लिश जर्नल, दैट इज मदिरा एंड फॉरवर्ड, एंड रेस्पेक्टिवली सब्सक्राइब टू जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय अलियास बागास जतीन्स, जिमेरमन प्लान। और लिटरेरी वर्क इनके द्वारा देखा जाए तो सृष्टि सभ्यता, फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशंस एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, दैट इज पीसी महालनोबिस। तो ऑन स्टैटिक्स डे, दैट इज ऑन जून 29, MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, launched e-सांख्यिकी portal to establish a comprehensive data management and facilitates ease of disseminations of official statistics in country. अब statistics day celebrates birth anniversary of PC Mahalanobis। अब इनके द्वारा देखा जाए तो इनका बर्थ ऑफ ईयर 1893 है और डेथ ऑफ ईयर 1972। जिनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो founded the Indian Statistical Institute, established the National Sample Survey of 1950 and set up Central Statistical Organization, shaped India's second 5-year plan of 1956 to 61। महालनोबिस प्रिंसिपल के आधार पे ही था ना 1956 to 61 वाला 5-year plan। और also called the Mahalanobis Plan, it focused on development of public sector and rapid industrialization और gave Mahalanobis distance a statistical measure। और रिकॉग्निशन में देखा जाए तो रिसीव्ड पद्म विभूषण और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महालनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिक्स इन डेवलपिंग कंट्री और रीजन्स और सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज ऑफ MOSPI।
अब नेक्स्ट हमारे गोविंद बल्लभ पंत, द एमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो इनके द्वारा देखा जाए तो इनका बर्थ कब हुआ था, 10 सितंबर 1887 में, और डेथ 7 मार्च 1961 में। इनका बर्थ कहाँ हुआ था, तो अल्मोड़ा ऑफ उत्तराखंड, और ही स्टार्टेड कुमाऊं परिषद in 1916 and was soon elected to All India Congress Committee, got elected to United Provinces Legislative Council on Swaraj Party ticket in 1923। जिनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो took part in Salt March, Quit India movement and arrested in 1930 for planning civil disobedience movement, are responsible for establishment of Hindi as an official language of the central government and few states। उसके बाद लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में देखा जाए तो ड्यूरिंग टेनवर एज अ इंडियाज होम मिनिस्टर फ्रॉम 1955 टू 1961, मतलब जब लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट्स को डिसाइड किया गया था, जब लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट्स को डिसाइड किया जा रहा था, तो ये क्या थे उस टाइम, तो ड्यूरिंग दैट टेनवर ये इंडियन होम मिनिस्टर थे। और की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो एज अ सीएम तो प्रोटेस्टिंग जमींदारी सिस्टम और पासिंग द हिंदू कोड बिल दैट इज इन उत्तर प्रदेश, वाइल मेड मोनोगैमी कंपलसरी फॉर हिंदू मैन, और अवार्ड रिसीव्ड में देखा जाए तो द रिसीव्ड भारत रत्न इन 1957। अब नेक्स्ट है हमारा लाला हंसराज। तो रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला हंसराज वॉज सेलिब्रेटेड। अब ये हैं कौन, तो अब इनका जन्म कब हुआ था, तो 1864 में, और डेथ 1938 में। और बर्थ प्लेस कहाँ था इनका, तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और पेरेंट्स लाला चुन्नी लाल एंड मदर हरदेवी, और इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती आइडियोलॉजीज और पॉपुलरली नोन एज महात्मा हंसराज। जिनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनलिस्ट हु चोज इंग्लिश ओरिएंटेड साइंस बेस्ड एजुकेशन विथ अ ब्लेंड ऑफ वैदिक आइडियल्स, मतलब वैदिक आइडियल्स के साथ इंग्लिश ओरिएंटेड साइंस भी था उनके साथ, ठीक है। और को एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम, मतलब डीएवी इन लाहौर in 1886 with Guru Datta Vidyarthi and served as its first headmaster, और proposed the inclusion of Ashok Dharma Chakra at center of national flag। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन ऑफ अशोक धर्म चक्र एट सेंटर ऑफ नेशनल फ्लैग। ये किनके द्वारा किया गया था, तो लाला हंसराज जी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सुकुमार सेन। बायोपिक ऑन द लाइफ ऑफ सुकुमार सेन हैज बीन अनाउंस्ड। अब ये हैं कौन, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सर्व फ्रॉम 1950 टू 1958। और इनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कंडक्टेड फर्स्ट 2 लोक सभा इलेक्शन ऑफ इंडिया दैट इज ऑफ 1952 और 1957 वाला, और साइमल्टेनियसली विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और मेनी इनोवेशंस मेथड वेयर introduced under his leadership to conduct free and fair elections such as indelible ink to avoid voters impersonations, और served as chairman of International Election Commission। और अवार्ड और ऑनर देखा जाए तो इनको पद्म भूषण भी मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। तो फेमस पोएट एंड लिरिसिस्ट श्यामलाल गुप्ता प्रसाद वॉज रिसेंटली रिमेंबर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अब इनके बारे में देखा जाए तो इनका बर्थ 9 सितंबर 1896 को हुआ था, और डेथ 1977 को 10 अगस्त में हुआ था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो नरवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर। और ही वाज फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर एंड टीचर। जिनका की कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कंपोस्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग दैट इज विजय विश्व तिरंगा प्यारा दैट इज झंडा गीत इन 1924। और ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मेजर मूवमेंट लाइक सॉल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये सोशल वर्कर भी थे दैट इज फाउंडेड मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉलेज, ऑर्फनेज एंड गर्ल्स स्कूल। ऑल्सो actively opposed dowry system and advocated for widow remarriage, और edited a monthly magazine called सचिव। और अचीवमेंट देखा जाए तो इनको पद्मश्री मिला था कब, 1973 में। अब नेक्स्ट है हमारे सुचिता कृपलानी। तो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर और इंडियाज फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1963। सुचिता कृपलानी वॉज रिमेंबर्ड ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी दैट इज ऑन जून 25। अब इनके बारे में देखा जाए तो ईयर ऑफ बर्थ इनका कब था, 1908, और डेथ 1974। वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियंस एंड फ्रीडम फाइटर बॉर्न इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। She was one of the 15th eminent women that was
दैट वेयर पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हिस्सा भी थी। और की कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा, तो सी वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस फाउंडेड इन 1940, और सी पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वर्कड अंडरग्राउंड टू इवेड अरेस्ट। और सी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सेवरल रिलीफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन 1934 बिहार अर्थक्वेक, और इन 1946 in Naokhali pre-partition rights etc. or part of several delegations, that is parliamentary delegation to Turkey in 1954, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1961 और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफ 1949 के ये डेलीगेशन भी रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे, या फिर लास्ट है हमारे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो रिसेंटली सी वॉज रिमेंबर्ड ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी, जिनका ईयर ऑफ बर्थ कब रहा है 1903 और डेथ 1988 में। बॉर्न इन मैंगलोर, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, आर्ट एंथोसियासिस्ट एंड पॉलिटिशियन, जिनका की कंट्रीब्यूशन किस तरह रहा है, तो प्लेड अ की रोल इन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, दैट इज AIWC, और फर्स्ट वुमेन टू रन फॉर लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया इन मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शन। और सी कन्विंस्ड महात्मा गांधी टू गिव वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930, और ऑल्सो जॉइंड सेवा दल एंड ट्रेंड वुमेन एक्टिविस्ट। और उसके बाद इन 1936 सी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये 1936 में क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा PT 365 के पर्सनैलिटीज़ का वीडियो। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा भी कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू वॉच इट फॉर 2 times एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट माई टेलीग्राम चैनल टू। ओके, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।